देखिए, आज हम आपको एक जो टॉपिक सिखा रहे हैं, ये टॉपिक अकाउंट्स का बेस है। कहा जाता है कि ये टॉपिक जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही अच्छी हमारी अकाउंट्स होगी। जब मैं 9th में था, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये टॉपिक हमको इतनी अच्छी तरीके से सिखा दिया गया था कि आज तक हमको कभी अकाउंट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी भी तरीके की। कभी कोई सवाल में हम अटकते नहीं हैं, क्योंकि हमको बेस आता है, हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। हमने जो अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड जो हमने मेंटेन किए हैं, यानी जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके, जो हमने डेट वाइज डेट जितना भी हमारे बिजनेस में मंथली या क्वार्टरली, जैसा भी आप बना रहे हो, हम मंथली ही बनाते हैं नॉर्मली। तो मंथली जितना भी उस बिजनेस में उस मंथ ट्रांजेक्शन्स हुए मॉनिटरी, उनको हमने रिकॉर्ड किया। अब वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से हम जनरल एंट्री में उसको हम लिखते हैं, आज हम उसको सिखा रहे हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, माने जो हमारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा होगा पर्सनल अकाउंट्स, जितने भी हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगे, यानी जो उधार लेन देन हुए हैं बिजनेस में, उधार माल खरीदना, उधार माल बेचना, यानी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, है ना। किसी से उधार लिया है क्रेडिट पे, तो अब उसको पेमेंट कर देना, यानी जितना भी हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स था, उनको हम पर्सनल अकाउंट्स में लिखेंगे। जितने भी हमारे एसेट्स परचेज करना, एसेट्स को सेल करना, नगद वाले ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे, वो रियल अकाउंट्स में आ जाएंगे। और नॉमिनल में जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स एक्सपेंसेस या प्रॉफिट के होंगे, किराए का पेमेंट किया, रेंट पेड किया, रेंट रिसीव किया, कमीशन पे किया, कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, और जितने भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन होंगे, वो सब नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। ऐसे हमने ट्रांजेक्शन को 3 पार्ट में अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया। अब उनको हम एंट्री में किस तरह से लिखेंगे, तो एंट्री के जो रूल्स हैं किताब में, वो रूल्स तो हम लिखेंगे इसमें, लेकिन अभी हम पहले रूल्स की बातें करें। पहले थोड़ी सी अलग बात करते हैं। एंट्री जो होंगी उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारी चेयर है, ये कुर्सियां बिछा रखी हैं हमने, 2 हमारी कुर्सियां हैं। एक कुर्सी हमारी ऊपर बिछी है और एक कुर्सी हमारी नीचे बिछी हुई है। ऊपर वाली कुर्सी को हम लोग डेबिट बोलते हैं और नीचे वाली कुर्सी को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। अब डेबिट को हम लोग शॉर्ट में हम DR लिखेंगे, शॉर्ट में इसको डेबिट लिख देंगे, और क्रेडिट को शॉर्ट में हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हर एंट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट और क्रेडिट करने के लिए ही अलग अलग रूल्स हमारे बने हुए हैं। तो तीनों को हमें सिखाना है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा जल्दी सिखाने के लिए हम एक सिस्टमेटिक क्रम में बना रहे हैं। तो पहले हम तुम्हें रियल अकाउंट सिखाते हैं। तो रियल अकाउंट सीख जाओगे, उसके बाद ये आसानी से समझ में आने लगेगी। देखिए, रूल्स जो किताब में लिखा है वो क्या लिखा है, व्हाट्स कम इन, जो मेरे पास आया वो डेबिट, और व्हाट्स गोज आउट, जो मेरे पास से गया वो क्रेडिट। ये किताब का नियम है, हमने लिख दिया, लेकिन आप हमारी तरह इसको समझिए। हमारे यहाँ जो भी आया, हम 4 से 5 इस समय आपको बैच पढ़ा रहे हैं, तो जितना भी बच्चा मेरे पास आया है, बैच में आया है आज, ये सारे बच्चे देखो चेयर पे बैठे हुए हैं। यानी जो आएगा वो ऊपर वाली चेयर पे बैठेगा, और जो मेरे पास से जाएगा, अभी 5 बजे आपका बैच छूटेगा तो आप उतर के नीचे चले जाएंगे। यानी जाएगा मेरे पास से वो नीचे वाली चेयर पे बैठेगा, जो आएगा वो ऊपर, जो जाएगा वो नीचे। बस यही हमें नियम आता है। बस अब हम एक एक करके आपको सिखाते हो, खुद ही आप एंट्री अभी करके चालू कर नहीं करना। एक हमने एंट्री लिखी है, मशीन नहीं, मोबाइल ही खरीद लो यार, मोबाइल परचेज किया। आजकल बच्चे मोबाइल ज़्यादा खरीदते हैं। अब केवल हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, क्या आया और क्या गया तुम्हारे पास से। देखो, मोबाइल खरीदा, बढ़िया सा मोबाइल आया, जो आएगा वो कौन सी चेयर पे बैठेगा, ये वाली चेयर बैठेगा, तो मोबाइल हमारी ये वाली चेयर पे बैठ गया। और तुम्हारे पास से गया क्या, तुम्हारे पास से कैश जाएगा। भाई पेमेंट करोगे, जब मोबाइल आया है तो कैश पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो गया क्या तुम्हारे पास से, कैश। तो एंट्री मेरी क्या बनी, एंट्री बन गई मोबाइल। एंट्री क्या बनी, देखिए, मोबाइल
आया, ऊपर वाली चेयर बैठा है, डेबिट, और क्या गया, कैश गया, और हमने कहा क्रेडिट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, टू कैश अकाउंट। वही रहा, एक एंट्री समझने में, मोबाइल खरीदा, क्या आया, मोबाइल आया, क्या गया, कैश गया, जो आएगा वो ऊपर वाली चेयर पे आ गया, और जो गया मेरे पास से वो नीचे वाली चेयर पे चला गया। तो मोबाइल आया, मोबाइल अकाउंट डेबिट, टू मेरे पास से क्या गया, कैश गया, टू कैश अकाउंट। चलो यार मोबाइल पुराना हो गया, बेच देते हैं। दूसरी एंट्री, मोबाइल जो हमारा है इसको हमने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। अब मोबाइल बेचा तो क्या आया, क्या गया, अब आप बताएंगे। हाँ मोबाइल बेचा हमने तो क्या आया, कैश आया। भाई हम कोई चीज़ बेचते हैं तो क्या आता है मेरे पास, बिजनेस में कैश आया। और क्या गया मेरे पास से, मोबाइल चला गया। अब आया क्या, फिर से 2 चेयर, एक चेयर ऊपर है, एक चेयर नीचे है। क्या आया मेरे पास, मोबाइल बेचोगे तो मेरे पास कैश आया, और क्या गया मेरे पास से मोबाइल गया, तो वो नीचे वाली चेयर पे बैठ गया। ऊपर वाली चेयर को डेबिट और नीचे वाली चेयर को क्रेडिट। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रेडिट को 2 से करते हैं और डेबिट को DR से लिख देते हैं। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट, सबके आगे अकाउंट लगा देना, कैश अकाउंट डेबिट टू मोबाइल अकाउंट। और एंट्री क्या थी, मोबाइल बेचने की हमारी एंट्री हो गई। तो ये वाला रियल अकाउंट समझ में आया होगा, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, नीचे वाली चेयर पे। ये हमारा कौन सा नियम कहता है, रियल अकाउंट्स। जो आएगा वो ऊपर वाली चेयर पे बैठेगा, जो मेरे पास से जाएगा वो नीचे वाली चेयर पे बैठेगा। मोबाइल हमने खरीदा तो मोबाइल आया ऊपर वाली चेयर पे, कैश गया वो नीचे वाली चेयर पे। तो एंट्री बनी मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब मोबाइल बेचा, अब क्या आया, कैश आया ऊपर वाली चेयर पे, और क्या गया, मोबाइल गया नीचे वाली चेयर पे टू मोबाइल अकाउंट। ये हमारा एक हमने आपको सिखाया है। और क्या सिखा दिया हमने, रियल अकाउंट्स। अब इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप चाहें। ठीक है, अब बात किसकी आती है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी नॉमिनल अकाउंट। इसकी बात करते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का नियम क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हमारे हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट। और जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होती हैं वो सब क्या करते हैं, क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट। और फिर वही 2 चेयर है हमारी, एक चेयर ऊपर है और एक चेयर नीचे है। ऊपर वाली चेयर डेबिट की है और नीचे वाली चेयर क्रेडिट। क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। ठीक है, देखते हैं अब हम नॉमिनल अकाउंट को समझते हैं। लिखा हुआ आया है सैलरी पेड करिए। सैलरी हमने क्या करी, पे। अब आप बताइए, आपके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं दुकान पर, फर्म में, उनको स्टाफ को सैलरी बांटते हैं, तो सैलरी हमने पे करी। तो जब हम सैलरी पे करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंसेस है या प्रॉफिट, तो बात आती है हमारा एक्सपेंसेस है। और हमने आपको क्या बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कौन सी चेयर बैठेंगे, डेबिट वाली चेयर पे। तो इस समय सैलरी हमारा कौन सी चेयर में बैठेगा, सैलरी हमारे बैठेगा, एक्सपेंसेस चुकी है इसीलिए वो तो ये वाली ऊपर वाली चेयर पे बैठ गया भाई, डेबिट वाली चेयर पे। अब तुम्हारे पास से जाएगा क्या भाई, सैलरी जब पे करोगे तुम्हारे पास से क्या जाए, कैश। और हमने अभी बताया जो जाता है फर्म से, व्हाट्स गोज आउट, जो जाता है मेरे पास से वो नीचे वाली चेयर में बैठ जाता है। तो मेरे पास से क्या गया, कैश गया। फर्म से क्या गया, कैश गया। तो कैश कहाँ गया, 2 में चला गया, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारी एंट्री क्या बनी है, सैलरी सेकंड अकाउंट लगता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, एंट्री हमारी क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट। हम लिखना चाहे लिख दें, एंट्री बनी है, या इस एंट्री को यहाँ लिख देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो भाई हम और सीखते हैं। चलो भाई अब दुकान है, किराए की दुकान है, किराए का पेमेंट किया, रेंट पेड किया। अब जब हमने रेंट पेड किया, फिर से 2 चेयर है हमारी, एक ऊपर चेयर है और एक नीचे चेयर है। अब जब रेंट पेड किया
तो रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है, और हमने बताया ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इसीलिए रेंट हमारा क्या बन गया, रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। और रेंट पेड करा तो हमारे पास से गया क्या, फिर से वही बात, पेमेंट करोगे तो कैश आएगा, और जाता है वो नीचे वाली चेयर पे जाता है, इसलिए टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री बनी। चलिए हम और करते हैं। अब लिखा हुआ आगे क्वेश्चन में, कमीशन रिसीव्ड हुआ। भाई हमारे पास एजेंसियां हैं, एजेंसी में कमीशन मिलता है हमको, कमीशन मिला, रिसीव्ड हुआ। फिर से वही 2 चेयर हैं। अब कमीशन मिला है तो क्या आया मेरे पास, कमीशन मिलेगा तो मेरे पास क्या आया, कैश आया। भाई कमीशन में कैसे तो मिलेगा, और कमीशन मेरा क्या है, फायदा। और हमने बोला भाई मिलता है तो फायदा है, और हमने अभी बताया कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो भाई नीचे वाली चेयर पे तो कमीशन आ जाएगा क्योंकि फायदा है, टू मानी क्रेडिट। तो भाई अब ऊपर वाली चेयर खाली बैठी हुई है, क्या करें यार इसको हम, तो कमीशन फायदा था इसलिए क्रेडिट वाली चेयर पे बिठा दिया। अब इस वाली चेयर पे क्या आएगा, क्या मिला होगा कमीशन में, कैश, और जो आता है वो ऊपर वाली चेयर पे बैठता है, हमने बताया, तो ऊपर क्या जाएगा, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कोई डाउट, क्लियर बिल्कुल। तो हमारा क्या रहा, हमने रियल अकाउंट आपको समझा दिया और आपको नॉमिनल अकाउंट हमने समझा दिया। अब तीसरा और लास्ट हमारा जो अकाउंट्स है वो क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट्स। अगर आप इसको भी समझिएगा, इसको एक बार इसकी शॉर्ट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है, इसको भी हम रफ करते हैं। और अब हमारा तीसरा और लास्ट हमारा अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट्स। इसमें क्या है, जितने भी हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब हमारे इसी में आते हैं। और इसमें क्या है, जो रिसीवर होता है और एक होता है गिवर, रिसीवर और गिवर। तो रिसीवर हमेशा हमारा डेबिट होगा और गिवर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और फिर हम वही बताते हैं, हमें तो केवल ये नियम आता है, हमें कुछ नहीं आता। 2 चेयर हम फिर से बिछा देते हैं, और जो आएगा वो ऊपर वाली चेयर पे आएगा, जो जाएगा वो नीचे वाली चेयर पे बैठेगा। हमको यही नियम आता है बस, और कुछ नहीं आता हमें। चलिए आओ, लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम। अच्छा एक चीज और, राम को हमने माल बेचा है, कैसे पहचान लिया कि ये क्रेडिट है, ये भी तो बात है। हमने कहा क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं, तो ये कैसे पहचान लिया कि हमारा माल उधार ही बिका है। हमने राम को माल बेचा, मिस्टर एक्स को माल बेचा, तो ये कैसे पहचाना कि ये क्रेडिट है, तो पहले तो किसी पर्सन का नाम दिया है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। हम गए सुबह के टाइम नाश्ता कचौड़ी खाने गए, हमने मार्केट से 2 कचौड़ी खाई, 20 रुपये की 2 कचौड़ी आई, हमने कचौड़ी खाई और 20 रुपये का पेमेंट कर दिया। क्या वो दुकानदार हमसे हमारा नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है, नहीं। वो हमसे नाम कब पूछेगा, जब हम कचौड़ी खाएंगे और कहेंगे यार मेरे पास रुपये नहीं है, हम तुम्हें 2 दिन बाद देंगे, तो बोलेगा ठीक सर आप अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, और एक डायरी में लिख लेगा। यानी डायरी में उसने कब लिखा, जब ने उसे उधार खरीदा, यानी उसने उधार बेचा। तो जब भी किसी का नाम दिया है तो आप समझ जाइए वो कौन सी एंट्री हमारी, क्रेडिट एंट्री है। हाँ, अब ये लिखा होता है मिस्टर राम को नगद बेचा, उसे नगद खरीदा, तो फिर नाम से मतलब ही नहीं, फिर तो नगद है ही कैश में। अगर नगद सब यानी कैश नहीं लिखा हुआ है और किसी का नाम दिया है तो आप समझ जाइए कि वो एंट्री कैसी है, क्रेडिट वाली एंट्री है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब हमने माल किसको बेचा, राम को बेचा। माल किसके पास पहुंचा, राम के पास पहुंचा। राम मेरे क्या बन गए, रिसीवर माल के। ये गुड्स के रिसीवर कौन है, राम। और हमने बोला रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो राम अंकल ऊपर वाली चेयर पे आ जाएंगे क्योंकि डेबिट वाली चेयर ऊपर ही है, डेबिट। अब क्या गया, वो नियम हमेशा याद रखना, क्या गया, व्हाट्स गोज आउट, जो जाता है वो नीचे वाली चेयर पे जाता है। अब बेचोगे तो क्या गया होगा, माल गया होगा, तो गुड्स नीचे आ जाएगा। उसे गुड्स के नाम से ना लिखना, उसे सेल के नाम से लिखना। ब्रैकेट में चाहो तो अभी आप गुड्स लिख सकते हो,
क्योंकि बिजनेस के लिए जो माल खरीदा और बेचा जाता है वो हमारा परचेज, खरीदा है तो परचेज और बेचा है तो सेल के नाम से आता है। इसको अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, थोड़ा और भी हमें समझाएंगे इसको, लेकिन अभी ये वाली एंट्री को समझना चाह रहे हैं। गुड सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा तो रिसीवर कौन होगा, माल का राम, तो रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट, तो राम डेबिट हो गया टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। अब आया गुड्स परचेज फ्रॉम राम, माल हमने राम से खरीदा, फिर वही दो चेयर, एक ऊपर चेयर एक नीचे चेयर, माल खरीदा तो एक चेयर तो पहले भर लो, माल खरीदा है हमारे पास, माल आया और किसने दिया, माल फर्म ने दिया। गिवर कौन है, मिस्टर राम गिवर है, और गिवर हमेशा कौन होते हैं, अब यहाँ इस समय राम क्या है, गिवर, माल दिया है इन्होंने हमको, ये कौन है, माल के गिवर हैं, इन्होंने ही माल हमको दिया है, तो गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो राम अंकल तो नीचे आ जाएंगे क्रेडिट में, तो ऊपर क्या आएगा, माल खरीदा तो क्या आया, जो आएगा वो ऊपर वाली चेयर बैठेगा, माल आया तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू किसने दिया, राम। तो ये हमारे तरीके हैं इसको करने के। पर्सनल अकाउंट्स सारे हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, रियल कैश ट्रांजेक्शंस, एसेट्स का और खरीदना बेचना, और इसमें एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। एक थोड़ा सा हम एक टॉपिक तुम्हें और सिखाते हैं, और उसके बाद जो है जनरल एंट्री को हम और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, जो चीज़ दुकान पर बेचने के लिए खरीदी जाती है, जैसे हमारे यहाँ जैन रेडियो वालों की दुकान है, फेमस दुकान है, वो जब टीवी खरीदते हैं, दिल्ली से लेके आते हैं या जहाँ से भी लाते होंगे, फिर इटावे में बेचते हैं, तो जैन रेडियो वालों ने टीवी जब परचेज करी तो उनके लिए वो टीवी नहीं है, उनके लिए क्या है, दुकान का माल है, दुकान का गुड्स है, तो वो परचेज के नाम से उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन वही टीवी हम परचेज करेंगे, हम कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, टीवी बेचना मेरा काम नहीं है, टीवी को यूज़ करेंगे हम, तो वही टीवी जो जैन रेडियो वालों के लिए परचेज के नाम से आएगा, यानी उनके लिए वो गुड्स होगा, वही टीवी हमारे लिए एसेट्स बन जाएगी, हमारे क्या बन जाएगी, एसेट्स, और हमारे लिए वो परचेज के नाम से ना आके टीवी के नाम से आएगा। क्या आया, टीवी आया, टीवी अकाउंट डेबिट जो आएगा वो ऊपर आ जाएगा, क्या गया, कैश गया टू कैश अकाउंट, यानी हमारे लिए वो रियल में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो चीज़ हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो परचेज है, बेचने के लिए खरीदा परचेज, और वो चीज़ हम यूज़ करने के लिए खरीदेंगे तो हमारी एसेट्स होगी, और एसेट्स का ट्रांजेक्शन हमेशा रियल में आता है। क्लियर, समझ में आ गया। हम समझते हैं बेसिक हमने सिखाया है, अभी एंट्री ख़त्म नहीं हुई, जनरल एंट्री हम शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं, इसलिए आज हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग के बारे में, कैपिटल के बारे में, उस पर इंटरेस्ट के बारे में, सैम्पल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं व्यापारी, फ्री सैम्पल गुड्स से हम टीचर लोगों को फ्री में किताबें मिल जाती हैं, तो सैम्पल गुड्स, माल स्पॉइल्ड भी हो जाता है, आग लग जाती है, तो इन सब की भी एंट्रियाँ होती हैं। इन सारी एंट्रियों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको एंट्रियाँ समझ में आई होंगी, और हम ये आशा करते हैं कि आप हमारा यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू।